नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर जंक्शन में। दोस्तों आज है 11 जून 2020 और आज हम 11 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा जावेद इकबाल वानी। जाने माने अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। करीब 7 साल के अंतराल के बाद कश्मीर के किसी वकील को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जस्टिस अली मोहम्मद मागरे वर्ष 2013 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPFO ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा 11,540 करोड़ रुपए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में 36.02 लाख दावों के निपटान के लिए अपने सदस्यों को 11,540 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। कोविड-19 संकट से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत EPFO ने यह राहत दी है। इसके तहत कुल 4,580 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। EPFO के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 4 मार्च 1952 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट अवैध परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा 30 सितंबर। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लागू भी कर दिया है। मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 संकट की मौजूदा स्थिति के मद्देनज़र गडकरी ने यह निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE 15 जुलाई को पहली बार मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करने जा रहा है। यह देश ऐसा करने वाला अरब देशों की दुनिया में पहला देश होगा। अगले 40 दिनों के अंदर संयुक्त अरब अमीरात अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करेगा। यह मिशन अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचेगा। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में देखते हैं। यह देश मध्य पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी आबू धाबी है। इसकी करेंसी दिरहम है। यहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान हैं। CSIR की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। CSIR की पालमपुर इकाई ने हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ समझौता किया है। हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए देश में केसर और हींग की खेती को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। यह साझेदारी हिमाचल प्रदेश में कृषि आय बढ़ाने, आजीविका में वृद्धि और ग्रामीण विकास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मददगार साबित होगी। हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। यह 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ था। बाद में इसे 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा दिया गया।
इसके राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। इसके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। एरिया के लिहाज से इसका भारत में 18वां रैंक है और जनसंख्या के लिहाज से हिमाचल प्रदेश का रैंक 21वां है। CSIR के बारे में देखते हैं, जिसे हिंदी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान कहा जाता है। इसके प्रमुख शेखर सी मंडे हैं। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं के द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा 25%। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC ने एक ट्वीट में कहा कि अगरबत्ती विनिर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर आयात शुल्क तत्काल प्रभाव से 10% से बढ़कर 25% कर दिया गया है। इसका मकसद आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्हें घरेलू बांस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब बांस के सभी तरह के आयातकों को 25% सीमा शुल्क देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 नई कोला खदानों की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कंपनी इन खदानों पर कुल 849 करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च करेगी, जिसमें 647 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 20 जिनमें से 14 परियोजनाएं महाराष्ट्र और 6 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू की जाएंगी। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 57.64 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया था, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 8% से भी अधिक वृद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के बीच स्थित एक तेल के कुएं में बड़े पैमाने पर आग लग गई है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा असम। असम के तिनसुकिया जिले में एक प्राकृतिक गैस तेल के कुएं में भीषण आग लग गई है। तेल कुएं बागजान के तेल क्षेत्रों का हिस्सा ऑयल इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में है। 27 मई को एक झटके के बाद नुकसान का सामना करने के बाद तेल के कुएं में कथित तौर पर पिछले 14 दिनों से गैस का रिसाव हो रहा था। असम स्टेट के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसकी राजधानी दिसपुर है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। एरिया के लिहाज से असम का 16वां रैंक आता है। जनसंख्या के लिहाज से असम का भारत में 15वें स्थान पर है। असम के नेशनल पार्क देखते हैं। सबसे पहले है डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। ये सभी पार्क असम में स्थित हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा किस भारतीय भारोत्तोलक को डोपिंग आरोपों से मुक्त कर दिया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा संजीता चानू। भारतीय भारोत्तोलक संजीता चानू को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा उनके नमूने के हैंडलिंग में गैर अनुरूपता के कारण डोपिंग चार्ज से हटा दिया गया है। IWF ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की सिफारिश के आधार पर यह निर्णय लिया है। वाडा के बारे में देखते हैं, यानी कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कनाडा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा खेल में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देने, समन्वय और निगरानी करने के लिए शुरू की गई एक एजेंसी है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसका उद्देश्य खेल में ड्रग्स विरोधी कार्य करना है। इसके संस्थापक डिक पाउंड हैं। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई थी।
कोविड-19 के कारण कौन सा पुरस्कार 2020 के लिए रद्द कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे नोबेल पुरस्कार के एशिया संस्करण के रूप में जाना जाता है, इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया है। मनीला स्थित फाउंडेशन ने 9 जून 2020 को एक बयान जारी करके कहा कि उसके पास कोविड-19 के कारण 2020 के पुरस्कारों को रद्द करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में देखते हैं। यह पुरस्कार फिलीपींस में स्थित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले यह पुरस्कार 1958 से दिया गया था। यह पुरस्कार सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और उभरते नेतृत्व में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फंसे प्रवासियों को उनके मूल स्थानों पर वापस भेजने के लिए कितने दिन दिए हैं? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा 15 दिन। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को 15 दिनों के भीतर अपने घर कस्बों में फंसे प्रवासी श्रमिकों की पहचान करने और परिवहन करने का निर्देश दिया है। अदालत ने भारतीय रेलवे को 24 घंटे के भीतर आवश्यक श्रमिक ट्रेनें उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। कोविड-19 रोगियों के लिए कोविड बीप भारत का पहला वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम किसने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल ही में केंद्रीय विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड बीप का शुभारंभ किया है। यह कोविड-19 रोगियों के लिए भारत का पहली लागत प्रभावी स्वदेशी वायरलेस शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली है। किस देश की सेना ने लोगों को सटीक समाचार प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार की सेना तातमडाव ने लोगों को सटीक समाचार प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग करने का निर्णय लिया है। अगस्त 2018 को फेसबुक ने गलत जानकारी फैलाने के आरोपों को लेकर तातमाडव और उसके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित 18 रिकॉर्ड और कुछ पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया था। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा 1950 करोड़ रुपए। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कोविड-19 स्थिति और विकास के कार्यों के निपटने के लिए विश्व बैंक से 1950 करोड़ रुपए की ऋण राशि प्राप्त की है। विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं पर 850 करोड़ रुपए जबकि शेष 1100 करोड़ रुपए औद्योगिक अवसंरचना बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको गूगल क्लाउड इंडिया के लिए वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा अनिल वलूरी। अनिल वलूरी को भारत में गूगल क्लाउड के लिए वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके पास हाईटेक उद्योग में बिक्री और विपणन का 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने बैंकिंग, दूरसंचार, सार्वजनिक क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र के ग्राहकों के लिए भारत में कई प्रौद्योगिकी बदलावों का नेतृत्व किया है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2020 में 75 वर्ष पूरे किए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना होगा। अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।